आपका नाम? मेरा नाम हिमा गिल है। मैं विक्रम गिल, स्वर्गीय विक्रम गिल की विधवा हूँ। जो जसबीर सिंह मेरे ससुर जी थे, उनका तलाक अनीता पांडे से 1986 में हो गया था। तलाक होने के बावजूद भी 2003 में उसने अपना नाम हमारी जमीन पे चढ़वा लिया, क्योंकि जो हमारी प्रीतम कौर दादी जी थी, उनका 2003 में स्वर्गवास हो गया था। तलाक होने के बावजूद भी उसने अपना नाम चढ़वा लिया। फिर उसके बाद उसने जमीन बेचनी शुरू कर दी, उसके बनामे शुरू कर दिए करवाने। मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरा एक बेटा है छोटा सा। मैं अपना कैंसर का इलाज करवा रही थी। जब उसने बेनामे शुरू करे और कब्जा लेने आए हमारी जमीनों में, तब मुझे पता लगा कि उसने हमारी जमीन बेचनी शुरू कर दी है धोखे से। उसके बाद फिर हम तहसीलदार साहब के पास गए। तहसीलदार जमीन कहाँ पे थी आपकी? गेट रोड। बेट अड्डा साईं बाबा जी के मंदिर के सामने हमारी जमीन है। जमीन उसके बाद फिर हम तहसीलदार साहब जी के पास गए। उन्होंने उनका नाम काटा, उन्होंने हमारी मदद करी। नाम कटवाने के बाद हमने FIR दर्ज देहात कोतवाली में करवाई। वहाँ पे सब इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह जी हैं। उनसे हमने बोला कि आप हमारी मदद कीजिए, बल्कि उन्होंने हमारी मदद की जगह हमें उल्टा बोला कि अब समझौता कर लीजिए उस पार्टी के साथ। और अनीता पांडे बिल्कुल सही है अपनी जगह, क्योंकि डाइवोर्स होने के बाद उनका पूरा हक है। तो फिर हमारी वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हम कोर्ट गए। कोर्ट वालों ने हमारी सुनवाई करी, उनके खिलाफ धाराएं निकाली, FIR दर्ज किया। फिर वो दोबारा फिर भूपेंद्र सिंह जी के पास रिपोर्ट पहुंची। वहाँ पे भी उन्होंने धाराएं पूरी नहीं लगाई, सिर्फ 2 धाराएं लगा के छोड़ दी। फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जो हमारा अनीता पांडे जी हैं, जो हमारी गैंग पार्टी है नवीन मित्तल भू माफिया, उसके साथ पूरा थाना मिला हुआ है और इसलिए वो उनकी मदद कर रहे हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें धमकाया जा रहा है कि तुम पीछे हट जाओ। उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जा रही है। नवीन मित्तल इतना पूरा भू माफिया है, सब लोग उसे जानते हैं और वो कहते भू माफिया है ही नहीं। वो कहाँ से भू माफिया है? अब उन्हें ये हम स्पष्ट करके बताएं कि वो भू माफिया कैसे है। हमें उन्होंने ये कहा भूपिंदर सिंह जी ने, आप उसे भू माफिया कैसे कह सकते हो? उन्होंने हमारी फिर सुनवाई नहीं की, उन्होंने धाराएं भी नहीं लगाई। तो क्या लग रहा है पुलिस का क्या रोल मानते हो इसके पीछे? पुलिस हमारी मदद ही नहीं कर रही है सर। वो तो बस भू माफिया वालों के साथ मिली भी है, उनका साथ दे रही है और उनको बचा रही है। वो गलत काम करी जा रहे हैं, जो लोगों की जमीनें लिए जा रहे हैं और हम जैसे लोगों को, विधवाओं को, औरतों को धोखा मिल रहा है। आज मैं SSP सर ऑफिस के बाहर खड़ी, यहाँ पे अपनी गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि आपकी जरूर मदद होगी, आपको जरूर इंसाफ मिलेगा आपको। अब हम बस ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और भू माफिया अनीता पांडे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी जमीन बचाई जाए। क्या लग रहा है कि जिन्होंने आपके जमीनों पर कब्जा किया, क्या उन्हें पहले भी इस तरीके की धाराएं हैं या इस तरीके के पहले से उस पे मुकदमे चल रहे हैं? हाँ जी, देहरादून में नवीन मित्तल का पूरा गैंग पकड़ा गया था। वहाँ पे देहरादून जेल में भी होके आया है, उसके ऊपर बहुत केस चल रहा है, उसके ऊपर ED की रेड भी डली है। वो तो सर बहुत तगड़ा भू माफिया है, पूरे सहारनपुर में मशहूर है। उसके बाद भी कहा जाता है कि वो भू माफिया है ही नहीं है। वो कहाँ से भू माफिया है, हमें बताया जाए। लेकिन हम और हमारी सर जान को भी खतरा उन लोगों से, मेरे और मेरे बेटे को भी। लगातार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी जो है वो वहाँ पे लगातार बुलडोजर चलाती है। हर इकबाल अभी आपने हाल ही में देखा तो उसके ऊपर भी तो क्या लग रहा है कि ये छुपे हैं कि इस तरीके के लोग जो अभी भी? सर हमने तो ये सुना था कि योगी सरकार वाकई भी भू माफियों के खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है, लेकिन लेकिन हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। ये भू माफिया खुलेआम घूम रहे हैं और हमारी जमीनें हड़प रहे हैं धोखे से। इनको तो योगी सरकार का भी कोई डर नहीं है सर। तो क्या मान रहे हैं कि आज एसपी साहब ने आपको आश्वासन दे के लग रहा है कि हाँ कि सुनवाई होगी? सर उन्होंने वैसे बोला तो है कि सुनवाई होएगी, आगे भी उम्मीद लग नहीं रही है वैसे कि हमारी सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि हम 3-4 महीने से धक्के खा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर ये मैं दूसरी टाइम आ रही हूँ SSP साहब के पास। पहले जब मिले पहले क्या कहा था? पहले कहा कि हाँ जी आप अपना कैंसर का इलाज करवाइए, हम देखेंगे, लेकिन तभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आज हम फिर आए हैं धक्के खाते हुए यहाँ पे। क्या लग रहा है आपका ऑप्शन क्या है आखिर, क्या होगा आने वाले टाइम में? क्या लग रहा है इंसाफ हो गया या नहीं? अगर नहीं होता फिर क्या कदम रहेगा अगला आपका? सर फिर योगी सरकार है, अलग कदम हमारा और क्या। फिर योगी सरकार से हम गुजारिश करेंगे हमारी मदद की जाए। योगी सरकार पर भरोसा है कि हाँ कहीं ना कहीं सुनवाई होगी?
सर वैसे हमें योगी सरकार पे तो बहुत भरोसा है, उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी है, शायद हमारी भी मदद हो ही जाए। अब मैं थक गई हूँ, फिर मैं आत्महत्या क्या करूँ? सर मैं थक इतनी गई हूँ ना, इतनी थक गई हूँ कि बस अब मरने के अलावा ना कोई और चारा नहीं रह गया मेरे पास। मेरी सुनवाई हो ही नहीं पा रही है सर बिल्कुल भी। तो यानी अगर सुनवाई नहीं होती तो आत्मदाह करेंगे एक बार। यस सर।